नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। ममता बनर्जी के भतीजे अब गिरफ्तार होंगे। अब उस पर ममता बनर्जी क्या करेंगी मालूम नहीं, लेकिन जो चीजें दिख रही हैं उससे यही जान पड़ता है कि अब उनकी गिरफ्तारी होगी। क्यों होगी? उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। क्यों दर्ज हुआ है? क्योंकि वो त्रिपुरा गए थे देशाटन पे, और उस देशाटन में गड़बड़ी हो गई। उसे हम और सभ्य आ जाते हैं और कहते हैं कि वो गए थे अपने पार्टी के लिए वहां प्रचार करने, ताकि भाजपा को उखाड़ फेंका जाए और टीएमसी को लाया जाए। मतलब वो खेला करने गए थे वहां। खेला होबे का नारा जो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में दिया, और उसके बाद से पश्चिम बंगाल की जनता जो झेल रही है वो तमाम रिपोर्टों में जगजाहिर है। 7,000 लोगों के साथ अन्याय होता है, लाखों लोगों का पलायन होता है। एनएचआरसी की रिपोर्ट बताती है कि क्या विभत्स स्थिति है वहां पर। गृह मंत्रालय ने जो कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट बताती है कि किस तरीके से वहां परिस्थितियां हैं। वहां पर एनआईए को भेजना पड़ेगा, वहां पर बीएसएफ को लगाना पड़ेगा। वहां की स्थिति इतनी गड़बड़ है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल जो डाली गई उसमें कहा गया कि क्यों ना यहां 356 लगाया जाए, मतलब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। यह हुआ जो खेला होबे का नारा दिया था ममता बनर्जी ने, उसका परिणाम यह है कि बंगाल की जनता त्राही त्राही कर रही है और वो चाहती है कि 356 यहां लगा दिया जाए। वही खेला त्रिपुरा में करने अभिषेक बनर्जी गए थे प्रशांत किशोर की टीम की अगुवाई में। वहां वो लोग टहल घूम के खेला कर रहे थे। आप देखिए वहां पर हिंसा हुई ये, और हिंदुस्तान ने खबर की। हिंदुस्तान लिखता है अब त्रिपुरा पहुंचा हिंसा का खेला। ममता बनर्जी बोली अमित शाह ने कराया भतीजे अभिषेक पर हमला। मतलब आप देखिए, जो हिंसा पश्चिम बंगाल तक सीमित थी, जो बंगाल मॉडल पश्चिम बंगाल तक सीमित था, जिसमें हिंसा है, रक्तपात है, और आप सरकार के विरुद्ध बोल दें तो आपका कत्लेआम है। इस तरह की स्थितियां हैं। ये तमाम रिपोर्ट है। मैं एनएचआरसी की रिपोर्ट है, गृह मंत्रालय गया उसकी रिपोर्ट है। वहां के कोर्ट ने, कोलकाता हाई कोर्ट ने जब पूछा तो ने कहा साहब हिंसा तो हुई। और आप खुद देखिए ममता बनर्जी ने जब वो शपथ ग्रहण की तो उसके बाद उन्होंने जो है हिंसा पीड़ित 5, 6, 10 लोगों को जो है मुआवजा भी दिया। मतलब वो मानते हैं हिंसा हुई, और बाकी जो भी वहां विभत्स चीजें हो रही हैं उसके बारे में सबको पता है। वो चीज त्रिपुरा पहुंची तब वहां की पुलिस एक्शन में आई कि साहब बंगाल मॉडल तो यहां नहीं चलेगा। वहां ठीक है आपकी सो कॉल्ड सेकुलर सरकार है जहां पर अपीजमेंट चलता है, लेकिन यहां अपीजमेंट नहीं चलेगा। अगर आप अपनी पार्टी के लिए जमीन बनाने आए हैं तो जमीन बनाइए, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि आप कानून को हाथ में लेंगे। कानून को हाथ में लिया गया, वहां हिंसा हुई, और उस हिंसा का आरोप जो लगा वो आप देख ही रहे हैं। हम एक बार आपको पूरा वो किस्सा बताते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान बीजेपी और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के बीच छिड़ी जुबानी जंग अब त्रिपुरा जा पहुंची है। पिछले दिनों भतीजे अभिषेक बनर्जी के काफिले पर त्रिपुरा में हुए हमले के लिए टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अमित शाह को जिम्मेदार बताया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि होम मिनिस्टर अमित शाह के इशारे पर यह हमला हुआ था, वही इस घटना के पीछे हैं। यह उनका आरोप है। अब देखिए वहां पर जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है उसमें यह कह रहे हैं कि एक तो ये पुलिस के कामकाज में बाधा डाल रहे थे और उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। सांसद हैं, माननीय हैं, और उनको यह शोभा देता है कि आप पुलिस के कामकाज में बाधा कर पहुंचाएं। और जब आपको पता है कि कोविड प्रोटोकॉल लागू है तो कोविड प्रोटोकॉल में भीड़ लगाने की क्या जरूरत, इसीलिए एफआईआर हुआ है। तो अब, और वो अकेले नहीं है, उनके समेत 4-5 लोग और हैं जिनके ऊपर जो है एफआईआर हुआ है। अब ये जो एफआईआर हुआ है, इस एफआईआर में अब जब अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार किया जाएगा, भाई एफआईआर हुआ है तो गिरफ्तारी भी होगी। जैसे अभी
जब आप नियम का उल्लंघन करते हैं तो ये सब बनता ही है। मजेदार बात यह है कि अब ममता बनर्जी क्या कहेंगी। ममता बनर्जी तो वहां से भाषण दे रही थी कि ये अमित शाह के इशारे पर हुआ है, लेकिन ये जो कानून का उल्लंघन हुआ है ये किसके इशारे पर हुआ है और किस रसूख की वजह से हुआ है। अगर वहां पार्टी के प्रचार के लिए गए थे, भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए गए थे, तो ये एफआईआर कहां से ले आए। बहरहाल देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये जो एफआईआर हुआ है उससे ममता बनर्जी की मुसीबतें बढ़ गई हैं। अब भतीजे पर शिकंजा कसा जाएगा तो कौन सा मॉडल चिल्लाया जाएगा। और एक बात मैं चलते चलते आपसे कहूं कि ये जिस मॉडल की बात अब ये लोग आके दिल्ली में कर रहे थे कि ये मॉडल देश में होगा, तो दरअसल ये मॉडल तो देश को नहीं चाहिए। जो मॉडल एनएचआरसी की रिपोर्ट में दिखाई देता है, जो मॉडल बंगाल की आप ये समझिए कि गलियों में दिखाई देता है, और जो जिस मॉडल के कारण लाखों लोगों को विस्थापित होकर कैंप करना पड़ रहा है, उस तरह का मॉडल तो किसी को नहीं चाहिए। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।